क्या बोलते हैं? लिखो वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द मटेरियल या कैलोरीमीटर कई बार बोलते हैं, ऐसे लिखो आप तो वाटर इक्विवेलेंट। ये टर्मिनोलॉजी है जो यूज दी जाएगी सवालों में, डरना नहीं बिल्कुल। वाटर इक्विवेलेंट, व्हाट डू यू मीन बाय वाटर इक्विवेलेंट? एक्चुअली रियलिटी में हम पानी को कैसे गर्म करते हैं, लॉजिकली सोचो। ऐसे हाथ पे रख के हाथ आग के ऊपर रख लेते हैं, या 1 किलो पानी गर्म करना हो तो आग जल रही हो 1 किलो पानी छोड़ दो, ऐसे तो गर्म नहीं करते भाई। अरे हाँ कि ना यार? तो सिंपली बेसिकली हम किसी कंटेनर में लेते हैं, जो कंटेनर जिसमें गर्म करते हैं ना बोलते हैं कैलोरीमीटर। क्या बोलते हैं? थोड़ी टर्मिनोलॉजी में बताते हैं। ये क्या चीज है? बर्नर, आग जल रही है बेसिकली, है ना? कई लोग झाड़ू समझ रहे हैं। इसमें पानी भर लिया भाई साहब, अब पानी गर्म कर रहे हैं। पानी का बाहर टेम्परेचर बढ़ाना था 5 डिग्री से 10 डिग्री, कितना? कितनी हीट चाहिए भाई? ठीक है। अरे पर पानी का टेम्परेचर तब बढ़ेगा ना जब कैलोरीमीटर का बढ़ेगा, है कि नहीं है? अकेले का थोड़ी बढ़ जाएगा उसका भाई। तो प्रैक्टिकली सोचो, तो अगर मेरे को किसी भी पानी का टेम्परेचर बढ़ाना है तो साथ में जिस बर्तन में वो रखा गया है क्या उसका भी बढ़ाना पड़ेगा? तो मेरे को तो हीट सोच पानी गर्म करने जितनी चाहिए या उससे ज्यादा चाहिए? क्योंकि कुछ भी कर लूं कंटेनर को गर्म करने में तो एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उन कंटेनर्स का जनरली डिफाइन कर देते हैं वाटर इक्विवेलेंट। क्या चीज? उसका क्या मतलब? वैसे अपन कई तरीके से कर सकते हैं। वाटर इक्विवेलेंट से क्या समझना चाहिए मैं आपको बताता हूं। जैसे पानी तो अलग चीज है ही, मान लो कि जो कंटेनर है इसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितने के लिए कितनी हीट चाहिए? मास ऑफ द कंटेनर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ द कंटेनर इंटू 1 डिग्री। नहीं आया? हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ कंटेनर बाई। सोच, इतनी हीट से कितने पानी का 1 डिग्री बढ़ जाएगा? समझना फिर से। ये किस लिए हीट चाहिए? कंटेनर का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। किसके लिए? 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। ओह, इस हीट को अगर मैं यूटिलाइज करता पानी गर्म करने के लिए तो कितने पानी का 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ जाता? उतना पानी वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द कंटेनर कहलाता है। सन्नाटा, इसलिए कह रहा हूं ध्यान सुनिए। सेट थोड़ा समझना पड़ेगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं, समझ आ गया तो कुछ भी नहीं है फिर उसमें। ये कौन सी हीट है? किसका टेम्परेचर? किसका मास है? किसकी स्पेसिफिक हीट? 1 डिग्री से इतनी हीट चाहिए ना। अब समझ ले हीट थी, इसको रख लो। अब मैं पूछूं कि बताओ कितना मास वाटर का लू कि 1 डिग्री से उतने मास का टेम्परेचर बढ़ जाए। यार नहीं आया? आया कि नहीं आया? तो ये MW वाटर इक्विवेलेंट कहलाता है। दैट इज MC इंटू SC बाई SW। जो भी है बेसिकली, है तो सही ना। 4200 के जूल भी रख सकता हूं भाई मैं, है कि नहीं है? ये तो यूनिट पे डिपेंड करता है, मतलब तो समझेंगे ना अपन। अब तो जैसे ही मैंने बोला कि इस कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट 500 ग्राम है, कितना है? अब देर को बोला कि इसमें मैंने 2 किलो पानी डाल दिया, कितना? तो मैं चुपचाप मान लूंगा 2.5 किलो पानी है और सवाल कर लूंगा, खत्म। चमकारी में क्या कह रहा हूं? अरे चमकारी में क्या कह रहा हूं? मेरे को अगर कोई पहले से बताया था कि इस कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट 500 ग्राम है, कितना है? कितना है? इसका मतलब बेसिकली जितनी हीट ये लेगा उतना ही 500 ग्राम भी लेगा। तो इस पूरे के कंटेनर को 500 ग्राम पानी से रिप्लेस कर दो हीट एक्सचेंज के लिए। अरे यही तो मतलब हुआ यार, ये मतलब हुआ कि नहीं हुआ यार? तो मालूम मैंने इसमें 2 किलो पानी डाला और वाटर इसका कितना हुआ? 500 ग्राम। क्या 500 ग्राम कंटेनर का वेट है? नहीं, इसके वाटर इक्विवेलेंट का है। नहीं आया?
मतलब ये कंटेनर उतनी ही हीट लेगा 8 डिग्री बढ़ाने के लिए जितना 500 ग्राम पानी लेता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि इसका मास 500 ग्राम है। ये थोड़ी बोला मैंने भाई। बेसिकली वी कैन इक्वेट दिस कंटेनर बाय 500 ग्राम ऑफ वाटर इफ वी वांट टू एक्सचेंज हीट। इफ यू वांट टू एक्सचेंज, बोल क्या फायदे का सौदा है। इसे जब भी एक्सपेरिमेंट करने होते हैं ना, कंटेनर जो होते हैं उन पे लिखा होता है वाटर इक्विवेलेंट ये, वाटर इक्विवेलेंट ये, वाटर इक्विवेलेंट, तो बार बार उनकी स्पेसिफिक हीट लेने की कोई जरूरत। कुछ कुछ चमका, कुछ कुछ चमका।